अच्छा, आप बराबर सुनते होइएगा कि ब्लॉगिंग के फील्ड में जो है बिना पैसा लगाए आप पैसा कमा सकते हैं। मतलब फ्री ब्लॉग से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है। अगर कमाया जा सकता है को तो उसका तरीका क्या है, और क्या लाइफ टाइम जो है इस फ्री ब्लॉग से जो है अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। अगर इस टाइप का सवाल आपके दिमाग में चलता होगा तो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों, आप तो जानते हैं ना कि किसी भी बुजुर्ग से आप पूछिएगा तो वो कहेंगे बिना पैसा लगाए पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है। अगर बिना पैसा लगाए आपको कमाना है तो एक ही रास्ता है, वो है जॉब, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरनेट की दुनिया आता है तो इंटरनेट की दुनिया में मतलब बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट, पुराने कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाते हैं, और रीज़न ये है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो चुका है। अब आप लोग जान रहे हैं कि यूथ जो भी है, हमारा आपका एज ग्रुप है या हमारे से छोटा जो है, जितने भी है, इनके पास टाइम रहता है, एनर्जी भी है, लेकिन इनके पास जो है पैसा नहीं रहता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पे ये हो जाए, कोई ऐसा सिस्टम हो जाए जहाँ पर सिर्फ आपको टाइम देना है, पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा या नहीं के बराबर या कुछ नहीं लगेगा, और इसके बाद जब आएगा पैसा तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे जॉब में बोला जाता है, जॉब में आप किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं। इंटरनेट की दुनिया में आप इंटरनेट पे समय देते हैं, मतलब अगर आपके पास समय है तो आप पैसा कमा सकते हैं। और ये सच्चाई है कि आप बिना 1 रुपये भी लगाए पैसा कमा सकते हैं। अब कैसे, पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका ब्लॉगिंग के फील्ड में है कि आप फ्री ब्लॉग बना करके पैसा कमा सकते हैं। अब फ्री ब्लॉग बहुत सारे लोग कहते हैं, इनफैक्ट मैं ही कहता हूँ कि फ्री ब्लॉग पे आपको नहीं जाना है। तो आखिर फिर मैं ये क्यों इस वीडियो में कह रहा हूँ कि फ्री ब्लॉग से पैसा कमा सकते हैं, तो ये भी क्लियर होगा जब पूरा वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में आएगा कि अच्छा, क्यों मैं कहता हूँ कि फ्री ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए और क्यों इस वीडियो में कह रहा हूँ कि फ्री ब्लॉग से पैसा कमा सकते हैं। देखिए, अगर फ्री ब्लॉग से पैसा कमाने का तरीका जानना चाहते हैं तो पहले मैं तरीका बता देता हूँ। तरीका ये है कि आप ब्लॉग स्पॉट पे जो है ब्लॉग बनाएं। blogger.com पे जा करके blogspot.com या blogspot.in करके जो आपका जो सब डोमेन आएगा, इससे आपको बनाना है ब्लॉग, जिस पे कि 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता है। गूगल के तरफ से कम्प्लीटली ब्लॉग बनाने के लिए फ्री किया गया है। इसके बाद जो है गूगल का एडसेंस ही है जो कि आपके ब्लॉग को मोनेटाइज करेगा। मोनेटाइज करने का मतलब ये हो गया कि आप जो ब्लॉग बनाए हैं उस ब्लॉग पे अगर ट्रैफिक आना शुरू हो गया, लोग आना शुरू हो गए, पढ़ना शुरू हो गया, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने वाला एड नेटवर्क जो है वो गूगल एडसेंस के थ्रू आप वहाँ पे ऐड प्रोवाइड करवाएंगे और इसके बाद आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। सिंपल यही है तरीका जो कि आप फ्री ब्लॉग से पैसा कमा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा जो है डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है समझने के लिए। करने के लिए जब उतरिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि blogger.com पे आप फ्री में ब्लॉग बना ले रहे हैं और इसके बाद गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने के बाद एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने के बाद जो है आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे, तो ये दुनिया में जितने भी लोग हैं या मैं हूँ, तो ये सब क्या बेवकूफ़ लोग हैं जो ब्लॉगिंग के फील्ड में जो है डोमेन हो गया, वेब होस्टिंग के फील्ड में पैसा लगाते हैं। आखिर क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है, ये भी इस बात को समझ लीजिए। देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन कितना कमा सकते हैं। सिंपली कोई काम करने के लिए बोलता है तो है ना, कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये कहा जाता है, मान लीजिए कोई छोटा सा काम कर रहे हैं तो पैसा तो आएगा, लेकिन कितना आएगा? इतना आएगा जितना कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये पैसा सफिशिएंट है। नहीं, जब नहीं आएगा तो ऐसे कंडीशन में आप उस परमानेंट रास्ते को चुनेंगे जिससे कि आपके पास इतना पैसा आ सके, आपका जो बिजनेस बन सके, आपका कैरियर ऑप्शन बन सके और दूसरे जगह से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये पॉइंट है, मेन पॉइंट। तो अगर आप चाहिएगा कि ये फ्री ब्लॉग से लाइफ टाइम के लिए ये कर ले तो आपके लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्री ब्लॉग है, परमानेंट फ्री ही रहेगा, आपको कोई पैसा नहीं देना है, इवन कि होस्टिंग का पैसा नहीं देना है, डोमेन नेम का पैसा नहीं देना है, कुछ भी आपको देना नहीं पड़ रहा है, फिर भी पैसा कमा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आता है कि गूगल का जो ये ब्लॉगर प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म पे कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है। अब कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है और इस दुनिया में मान लीजिए कि
करोड़ों जो है अगर लोग हैं और एक ही तरह से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। दूसरा बात क्या, जो यहाँ पे मतलब आपके अनुसार आपके अंदर है स्किल, आप चाह रहे हैं कि ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए या वो मॉडिफिकेशन होना चाहिए, वो जो है आपके अंदर पावर नहीं दिया जाएगा तो आप लिमिट कर लीजिएगा। और यही चीज़ ब्लॉगर के साथ हो रहा है। ब्लॉगर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ HTML कोड चेंज कर सकते हैं। अगर आपके मन में चल रहा है नहीं इस ढंग से जो ऑटोमेट कर सकते हैं या इस ढंग से जो है ये फैसिलिटी ला सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो होगा कैसे, आखिर परमानेंट कैसे बनाया जाएगा? देखिए, आपने ये जान लिया कि फ्री ब्लॉग से ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अगर आपको सीरियसली ब्लॉगिंग करना है तो आपको ये रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। एक तो यहाँ पे सब डोमेन है। अब जैसे ही डोमेन लेंगे तो उसका बात अलग है। देखिए, डोमेन जब लेते हैं तो अब थोड़ा सा डरिए मत। डोमेन के लिए ये मत सोचिए कि बहुत सारे पैसा लग जाएगा, साल में बहुत ज़्यादा लगेगा, तो 800 रुपया जो है 1 साल का लगेगा। 1 साल का 800 रुपया डोमेन नेम के लिए। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जनरली थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं कि डोमेन नेम ले लेते हैं जो कि 800-900 रुपये जो भी लगे 1 साल का ले लिए, और इसके बाद ब्लॉगर पे जो है पॉइंट आउट कर देते हैं, उसी का होस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, फिर तो बात वही रह गया ना। डोमेन नेम ले लिए, ठीक है, आपका है, परमानेंट है, रिन्यू करते रहिएगा, आपका बना रहेगा। एक ब्रांडिंग हो जाता है, जैसे कि tkj.com है, ये भी एक डोमेन नेम है और इससे पहचान है। लेकिन अगर कुछ ऐसा रहता, कुछ भी abcdxyz.blogspot.com या .in, तो ये मेरा नहीं है कि मतलब इसके लिए मैंने पे नहीं किया या आपने बनाया तो आपने पे नहीं किया, कभी भी ख़त्म हो सकता है, कोई लीगल एक्शन इस पर नहीं लिया जा सकता है। राइट, इतना समझ में आ गया कि डोमेन नेम लेना ज़रूरी होता है। अब बात चलता है कि इसके बाद जो है क्या ब्लॉगर वाले होस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं? आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल घूम फिर के यही आया कि आप उससे क्या इतना पैसा अर्न कर सकते हैं जिससे कि आपका लाइफ बढ़िया से चल सके, एक बिजनेस की तरह, एक करियर, सॉलिड करियर ऑप्शन की तरह। तो ब्लॉगर पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। जैसे इवेंट ब्लॉगिंग में लोग जो है सबसे ज़्यादा ब्लॉगर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी लोग वर्डप्रेस पे क्यों आते हैं? उसका रीज़न ये है कि उनको समझ में आता है चलिए ब्लॉगर से कुछ कमा लिए या कुछ पैसा पहले से है तो ऐसा क्यों ना किया जाए। ये क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जेब में हाथ देंगे तो कुछ पैसा नहीं निकलेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट पैक डलवाए हैं, आपके पास इतना है कि आप महीने में जो है 100, 150, 200 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक कैरियर बनाने के लिए होगा। यार पॉकेट खर्चे के लिए इससे ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर उड़ा देते हैं पैसे को। तो ये तो बिजनेस है, ये तो काम है, ये तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अभी सोच के देखिए कि आपके पास 2 साल 3 साल समय है, आप स्टडी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आपके पास गैप है 2 साल 3 साल का। तो अगर अभी ब्लॉग बना लेते हैं तो 1 साल जाते जाते अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, सब कुछ इम्प्लीमेंट सही तरीके से करेंगे, जो चीज़ मैंने पास्ट में बताया है या फ्यूचर में बताऊँगा वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेंगे ब्लॉग पे, तो आपका ब्लॉग 6 महीना से साल भर में ट्रैफिक देना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा तो भैया ऐड तो आना ही आना है, क्योंकि अप्लाई करेंगे, कंपनियां रिव्यू करेगी, देखेगी आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रही है, अप्रूवल देगी, और जैसे ही अप्रूवल देगी तो आपके पास पैसा आ जाएगा। और जब पैसा आ जाएगा तो फिर बाद में उसी पैसे को जो है वेब होस्टिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है अलग अलग प्रीमियम जो है थीम, प्लगइन्स एटसेट्रा जितने भी चीज़ होते हैं ना, जब आपके पास पैसा आ जाएगा ब्लॉग से ही कमाया हुआ, तो आपके अंदर से एक एनर्जी टाइप का आएगा कि यार इसी का पैसा है, इसी में लगाते हैं और इसको जो है बड़ा करते हैं, और जब ये बड़ा एक बिजनेस का रूप ले लेगा तब इससे पैसा निकालेंगे। तो आपके पास समय होना जरूरी है, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है बहुत समय मांगता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉग बना लिए और इसके बाद आना शुरू हो जाएगा, भाई साहब ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि ठीक है, आपको मैं ये तरीका बता सकता हूँ या भी इस वीडियो में बताया मैंने कि फ्री ब्लॉग से पैसा कमा सकते हैं। इसका आंसर है यस, कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा कमाना, ये पॉसिबल नहीं है, मेरी समझ से नहीं है। अगर कोई बोलता है, जो भी बोलता है, तो उसका लाइव एग्जांपल उससे लीजिए, उससे पूछिए कि हाँ भाई देखिए इसका उसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कस्टमाइजेशन पे जाना पड़ेगा, चाहे वो आपका कस्टम डोमेन लेकर के हो,
तब भी पैसा लगा दिए। और चाहे कस्टम डोमेन में मतलब डोमेन नेम वेब होस्टिंग लेकर के एक ब्लॉग सेटअप किए और इसके बाद उसमें मॉडिफाई किए। आज के डेट में मुझे कम मेहनत करते हुए गूगल के 1 to 10 में अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक कर लेता हूँ तो उसका क्रेडिट जाता है वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस बोले तो सेल्फ होस्टेड जो है ब्लॉग होता है वो, मतलब मैंने जो है वेब होस्टिंग लिया, उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, इसके बाद अलग अलग प्लगइन्स इस्तेमाल किया, अलग अलग जितने भी फैसिलिटी है, चाहे वो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो जो है एसईओ से रिलेटेड हो, क्योंकि मेन फंडा जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। और क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मतलब इतना वीडियो देख लिए हैं तो मैं बराबर कहता हूँ लास्ट में प्लस पॉइंट देता हूँ, तो आपको एक रियलिटी कंपेयर करके बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसे समझिए, गूगल से सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, गूगल से ट्रैफिक लेना है, राइट। और गूगल क्या है, गूगल को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग आज से 2 साल पहले भी जो ट्रिक इस्तेमाल किए, गूगल को बाद में समझ आ गया अच्छा इससे जो है गलत ढंग से लोग जो है ट्रैफिक ले आए। गूगल ने रिसेंटली अपडेट किया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रिसेंटली अपडेट किया और वो तरीका अब अप्लाई नहीं होता है। मतलब ये हो गया कि वो अप्लाई नहीं हुआ और कोई लोग वही तरीका अपनाएगा तब तो लग गई उसके वेबसाइट की, उसके ब्लॉग की, ट्रैफिक भी नहीं आने वाला है और इसके बाद लिस्ट गलत लिस्ट में भी चला जाएगा क्योंकि ये गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जितने भी इम्प्रूवमेंट होते हैं ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि महीने में 2 बार अपडेट आ जाता है, इम्प्रूवमेंट आ जाता है। अब ये एक एसईओ एक्सपर्ट जो होगा जिसका सारा काम छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड उसका जॉब है, उसी से उसका कैरियर बना हुआ है, उसकी निगाह इस पॉइंट पे रहती है। और जैसे ही अपडेट आता है तो वो अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, वो मॉडिफिकेशन कर देते हैं जिससे उनका ब्लॉग जो है गूगल में एकदम सही पोजीशन मेंटेन करके रखता है, या नए जो भी क्लाइंट उनके रहते हैं उसमें वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनका ब्लॉग जल्दी रैंक करता है। लेकिन अगर आप ब्लॉगर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास कोई टूल्स नहीं है तो या तो आपको एसईओ एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा, राइट, या दूसरा कि आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी और जो मॉडिफिकेशन आएगा सब में करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जबकि इसी के जगह पे ऐसा हो जाता कि कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर टूल्स जो है उसमें ऐड कर देते अपने ब्लॉग में और जो भी अपडेट आता ऑटोमेटिकली वो जो है टूल्स जो है सॉफ्टवेयर जो है वो पूरे के पूरे ब्लॉग पोस्ट को अपडेट कर देता और लेटेस्ट जो भी अपडेट आया है गूगल का उसके अनुसार जो है मॉडिफाई करके एकदम रेडी कर देता और सही कर देता। आपके ब्लॉग हमेशा अप टू डेट एसईओ फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता। कितना मज़ा आता ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। यही खासियत है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में जो एसईओ प्लगइन्स जितने भी होते हैं ये मतलब कि जैसे गूगल का अपडेट आया तुरंत ये अपने आप में इंप्रूवमेंट लाता है, ये अपडेट कर देता है। आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अच्छा अपडेट करना है, जैसे ही आप अपडेट करेंगे बात ख़त्म, आपका प्रॉब्लम सॉल्व, आपका ब्लॉग जो है एकदम रेडी है गूगल के अनुसार। ये खासियत है सेल्फ होस्टेड ब्लॉग में। जबकि ब्लॉगर में आपको पता तक नहीं चलेगा क्योंकि ब्लॉगर पता चलता है 5 साल पे अपडेट देता है अपने आप को और उसमें कस्टमाइजेशन है ही नहीं। जब कस्टमाइजेशन नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। क्या आप एसईओ एक्सपर्ट हैं? अगर आप एसईओ एक्सपर्ट होते ना तो ब्लॉगर की सोचते भी नहीं। सिंपल सी बात है। अब आपको आइडिया लगाना, पूरा का पूरा बात क्लियर हुआ ना। पहला सवाल का जवाब, क्या फ्री ब्लॉग से पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ या ना मैंने बता दिया। कितना कमाया जा सकता है ये भी लगभग आइडिया मिल गया कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको अगर एक सीरियस करियर ऑप्शन बनाना है ये भी मैंने बता दिया। अगर कोई और पॉइंट छूटा है या आपके मन में सवाल होगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड, कुछ भी आपके मन में डाउट है, आप बिंदास नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका मैं वीडियो बना करके आपको जवाब दूंगा। एनीवे, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, लगता है कि मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है, तो इस वीडियो पे लाइक ठोक कर जाइएगा। मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।